नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव त्रिपाठी आपके लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़ लेकर आया हूं, जो कि न्यूज़ है रिलेटेड टू सीटेट। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अध्यापक बनने के लिए, टीचर बनने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसे हम सीटेट कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जब हम केवीएस, एनवीएस वगैरह में अप्लाई करते हैं टीजीटी के लिए या पीआरटी के लिए अदर स्टेट में भी, तो वो सीटेट मांगते हैं, मतलब आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो इस साल का नोटिफिकेशन इन्होंने निकाल दिया है कि कब एग्ज़ाम होगा, कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, कब तक लास्ट डेट है, ये सारी चीज़ें इन्होंने इस नोटिफिकेशन में दी हैं। और इस बार एक महत्वपूर्ण सूचना ये है, इन्होंने ये मेंशन किया है इसमें कि अगर आप पहले फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको आपके मुताबिक सेंटर अलॉट हो जाएगा, और ज़रा सा भी आप लेट होते हैं और जो सिटी आप चाहते हैं एग्ज़ाम देने के लिए अगर वो फिल हो चुका है तो वो सेंटर आपको नहीं मिलेगा। जैसा कि ये यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस हिंदी का नोटिफिकेशन भी यहाँ पे दिया है। तो ये यहाँ पे लिखा है, पहले आओ पहले पाओ। सबसे पहले हम इसी को पढ़ के आपको सुना दे रहे हैं, क्योंकि ये इस बार थोड़ा सा अलग है। इन्होंने यह लिखा है इसमें हिंदी में, देखो, उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि परीक्षा शहर में क्षमता की उपलब्धता के अनुसार उनको परीक्षा के शहर का विकल्प केवल ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहले आओ पहले पाओ आधार पर उपलब्ध होगा। जो उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण करके परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देंगे, उनको पहले आओ पहले पाओ आधार पर उस विशेष शहर में उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के शहर का आवंटन किया जाएगा। किसी विशेष शहर में कुल क्षमता भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। आवेदन पत्र भरते समय या परीक्षा शुल्क भुगतान करते समय या परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपडेट होने के दौरान यदि किसी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को या तो किसी अन्य शहर का चयन करने या भुगतान को रद्द करने का विकल्प दिया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार भुगतान को रद्द कर देता है तो उसे भुगतान के तरीके के अनुसार उसके खाते में पूरा शुल्क वापस कर दिया जाएगा और सीटीईटी की इस परीक्षा के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी दशा में परीक्षा के शहर में परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि यदि ऑनलाइन आवेदन भरते समय किसी विशेष शहर में कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को उस विशेष शहर में परीक्षा केंद्र के आवंटन के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं है और बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। मतलब यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद इसको अगर हम इन्फर करते हैं, इससे क्या मतलब निकलता है, तो साफ साफ इसमें ये दिया है कि अभी तक क्या होता, जैसे मान लो मैं लखनऊ से हूँ तो मैं चाहता हूँ मेरा एग्ज़ाम लखनऊ में हो, जो कि होता भी था। तो हम फॉर्म लास्ट डेट में भी भरते थे, फिर भी ये लोग क्या करते थे कि आसपास ही अलॉट कर देते थे। जैसे कि मान लो हमने लेट भी फॉर्म भरा, फिर भी जो सिटी हमने प्रेफरेंस में दिया, पहले पे लखनऊ दे दिया, तो लखनऊ में ही एग्ज़ाम हो जाता था। लेकिन इस बार ये क्या कह रहे हैं कि मान लो अगर आपने लेट में फॉर्म भरा और उससे पहले जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया और उन्होंने लखनऊ का ऑप्शन दिया, और जितने भी क्षमता उस सिटी की होगी, जितने भी कैंडिडेट को वो सिटी अलॉट होगा, अगर वो नंबर्स 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 5 दिन में ही फिल हो जाते हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपको फिर वो शहर आपके पोर्टल पे नहीं दिखेगा। वो जब नहीं दिखेगा तो इसका सीधा सीधा मतलब आप उस सिटी में एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, आपको अन्य कोई सिटी एग्ज़ाम देने के लिए सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यही कहूँगा कि जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर दें, लास्ट डेट का वेट ना करें। और डेट क्या है इसकी, जो कि यहाँ पे हम देखेंगे, ये दी है कि
फॉर्म जो स्टार्ट होगा 31/10/2022 से, और लास्ट डेट जो है इसकी वो है 24/11/2022। मीन्स 31 अक्टूबर से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट है 24। तो मैं यही कहूँगा कि पहले ही आप फॉर्म भर दें, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। और इसमें फ़ीस दी है जनरल ओबीसी की 1000 है अगर आप एक पेपर देते हैं, और दोनों पेपर अगर आप देते हैं तो 1200 जनरल ओबीसी की फ़ीस है। एससी एसटी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए एक पेपर की फ़ीस 500 है और दोनों पेपर की 600 फ़ीस है। तो यही कुछ चीज़ें हैं। इंग्लिश जो जिनका मीडियम इंग्लिश रहता है, जो इंग्लिश उनके लिए मैं पढ़ रहा हूँ नोटिफिकेशन। इसमें लिखा है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट 16th एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इन CBT मोड बिटवीन दिसंबर 2022 टू जनवरी 2023। मीन्स दिसंबर और जनवरी में ये एग्ज़ाम होगा, वो भी ऑनलाइन मोड पे। जैसा कि सभी को पता है पहले ऑफलाइन होता था, लेकिन अभी रिसेंटली 2-3 साल से ही ऑनलाइन कराने लगे। द एग्जैक्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी मेंशन्ड ऑन द एडमिट कार्ड्स ऑफ द कैंडिडेट्स। द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बुलेटिन कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ द एग्जामिनेशन सिलेबस, languages, eligibility criteria, examination fee, examination cities and important dates will be available on CTET official website https://ctetnic.in। मतलब अभी पूरा डिटेल में जो प्रोफार्मा जो बुकलेट देते हैं एग्ज़ाम वाली, वो बुलेटिन वो अभी अपलोड नहीं हुआ है, वो अपलोड हो जाएगा जल्दी ही soon, and the aspiring candidates are requested to download the information bulletin from the above mentioned website only and read the same carefully before applying। और मैं भी यही कहूँगा कि एक बार उस बुलेटिन को पूरा पढ़ लें, क्योंकि उसमें सारे तरीके दिए होते हैं, क्या कैसे अप्लाई करना, क्या करना, कहाँ पे। कई बार क्या होता है हम बिना पढ़े ही अप्लाई करते हैं, तो फ़ोटो का साइज़ या अलग चीज़ें, या उसमें कैसी फ़ोटो लगेगी, वो कैप में होगी नहीं होगी, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन करता है, सिग्नेचर कैसे होंगे। तो उसको एक बार पढ़ लें, उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई करें। द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी स्टार्ट। अब इन्होंने CBSE ने नोटिस निकाली है और गलती कर दी यहाँ पे, ये सेंटेंस गलत लिखा है। यहाँ पे या तो होगा चाहिए विल बी स्टार्टेड या होना चाहिए विल स्टार्ट। चलो खैर, उससे क्या हमें मतलब, हम नोटिस पढ़ रहे हैं यहाँ पे। द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, जैसा कि इन्होंने लिखा है, विल बी स्टार्ट फ्राम 31/10/2022। मीन्स 31 अक्टूबर 2022 मंडे onwards, and the last date for submitting online application is 24/11/2022 Thursday up to 23/5 hours। मीन्स कि रात तक आप फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को 24 नवंबर तक। द फी कैन बी पेड अप टू 25 नवंबर 2022 फ्राइडे बिफोर 15:30। तो इस हिसाब से मतलब आप देख लीजिए इसको, मतलब ये सारी चीज़ें इसमें दी हैं। यहाँ पर भी इन्होंने लिखा है द कैंडिडेट मस्ट नोट दैट द एग्जामिनेशन सिटी ऑफ देयर चॉइस विल बी अलॉटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस ओनली एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ कैपेसिटी इन द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। मीन्स वही जैसा कि मैंने बताया कि आप अगर किसी सिटी में पर्टिकुलर आप उसको सेलेक्ट करते एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्म भरना होगा। अगर वहाँ पे सीट फुल हो जाती हैं तो फिर वो सेंटर इनकी साइट पे शो नहीं करेगा। The candidates who complete the online application process and pay the fee on first come first served basis will be allotted the examination city of their choices as per availability in that particular city. The total capacity in a particular city will also be available on the portal. If the portal capacity of a particular city is full during completion of application process or making payment of examination fee or updation of transaction on portal, the candidate will be given the option either to select any other city or cancel a transaction। जैसे कई बार क्या होता है कि हमने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम उसको आगे फर्दर जो डिटेल्स होती हैं इनको सबमिट करते हैं, फिर फीस को हम पे करते हैं, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है। तो इस ड्यूरेशन में मतलब जो भी टाइम लगेगा, सर्वर अच्छा चल रहा है, साइट अच्छी चल रही है, तो फिर भी 15 से 20 मिनट इस पूरे प्रोसेस में लगता है। और जब आप फाइनली उसको सबमिट करने जाओगे या सिटी को, तो उससे पहले वो आपको शो करेगा कि जो सिटी आप सेलेक्ट करने जा रहे हो इसमें सीट फुल हो गई हैं। कभी होता है ना कि 1 सेकंड पे या 1 मिनट में कई सारे फॉर्म भरते हैं, तो उस ड्यूरेशन में भी अगर ऐसा होता है जो सिटी आपने सेलेक्ट की है वो उस फुल हो चुकी है वहाँ पे, तो फिर क्या होगा, आपके पास ऑप्शन होगा
या तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप कैंसिल करोगे तो आपकी पूरी फ़ीस वापस हो जाएगी। आप दूसरा या फिर दूसरा कोई सिटी आप दे सकते हो वहाँ पे। तो इस तरीके से इन्होंने कहा है, आपको शो करेगा 100% कि इस सिटी में इतनी सीट खाली हैं या ये सिटी भर गया है, आपको ये सिटी अब नहीं मिलेगा। तो आपके पास चॉइस है, या तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल करने पे पूरी फ़ीस वापस हो जाएगी, और नहीं तो कोई दूसरा ऑप्शन दे सकते हो। तो यही सारी चीज़ें इसमें दी हैं। इफ़ ए कैंडिडेट कैंसल्स द ट्रांजैक्शन, फुल फी विल बी रिफंडेड टू हिज और हर अकाउंट एज पर मोड ऑफ पेमेंट, एंड एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन ऑफ सीटेड। द रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सिटी विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी केस। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी हैं। तो इसी के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे ही स्टार्ट हो 31 तारीख, आप इस फॉर्म को फिल करना स्टार्ट कर दें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी आगे मिलते हैं, जो भी और डिटेल्स होंगी, अपडेट जो भी होगा मैं आपको देता रहूँगा। और वैसे तो मैं मतलब जो भी नोटिफिकेशन टीचिंग से रिलेटेड आता है उसको मैं बनाता रहता हूँ। तो अगर आपको इन्फ़ो चाहिए टाइमली और करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, आगे मिलते हैं फिर।